ये किरपान भेटा जी है ये पहले पातशाह ने पहला पंजा लाते रहे 5 गुरां तक। 6वें पातशाह तीर लाउण लग गए सन। 7वें भी तीर लाते रहे, 8वें भी, 9वें भी। 10वें पातशाह जी ने जिस वक्त अंबर तैयार किया उदों किरपान भेटा की, उदों किरपान की ये भेटा की मर्यादा चल पी। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने ये मर्यादा तोड़ी। ये तो भाई संतोख सिंह लिखिया, पर स्वाने उरी भाई दौलत राज जोड़ा होया है उसने लिखी है। उनके 16 दिनों जख्म राजी हो गए, फिर तोपे नहीं टुटे महाराज साहब दे। महाराज साहब जी 14 महीने उत्थे रहे हैं। 14 महीने रह के संगतां नूं उपदेश देंदे रहे हैं, निहाल करते रहे हैं। इन्ना प्रसंग साध संगत जी पहला होया है। ये सारे खालसे के ताई हुक्मनामा जोड़ा हजूर साहब ज्योति जो समाउण वेले लिखिया है वो साध संगत जी उहदा उतारा पूरी नकल है ये जो संगतां नूं सुनाया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के ज्योति जो समाउण का गुरपुरब है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने 1723 विक्रमी संमत विच पोह सुदी सप्तमी नूं ते 23 दिन पोह गया सी। उस दिन महाराज साहब जी ने 1:15 पहर के तड़के श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साहब जी के महल माता गुजरी साहब जी के ताई भाग लाउण वास्ते पटने शहर में महाराज साहब जिस वक्त आनंदपुर साहब तो पूर्व के इलाके मुल्क पूर्व कीस पियाना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात त्रिवेणी पए पुन दान दिन करत बतए तही प्रकाश हमारा भयो पटने शहर विखे पवलयो। महाराज साहब जी ने 1723 विक्रमी संमत विच 23 पोह संग्रांदी सी ते पोह सुदी सप्तमी का दिहाड़ा सी। उस दिन गुरु महाराज साहब 1:15 के तड़के अवतार धारण किया। सारिया देवतियां ने मंगलाचार गाए, फुलों की वर्खा की अते गुरु साहब के स्थान नूं आके पूजन किया। तड़के आके देवतियां के राजियां ने दरबार साहब के अगे कीर्तन गाया। सारे शहर दे विच ऐसी महक कीर्तन की फैली कि हैरान हो गए गवैये कि यह जे गवैये कदे नहीं आए। अज वो किहड़े गवैये आए हैं जिन्होंने अज आसा दी वार का कीर्तन गुरु साहब के तख्त के सामने बैठ के किया है। इस प्रकार साध संगत जी सारे बसमाद हो गए, समझ ना सकिया कोई कि कौन सन गे। क्यों देवते सिखों का रूप धार के कीर्तन अमृत वेले गुरु साहब के प्रकाश होने के वेले करके साध संगत जी फिर गुरु साहब का पूजन करके दरबार परने साहब का आलोप हो गए सन। इस प्रकार गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी का शरीर वधदा जिस वक्त 40 दिन का हो गया उस दिन की गल है कि भीखम शाह एक ठसके का फकीर सी। अपने मुरीदां दे समेत जदों गुरु साहब ने अवतार धारण किया है उस वक्त तड़के नवाज पछों की वल नूं करदा हुंदा सी हमेशा। उस दिन गुरु साहब के अवतार धारण के समय नूं समझ के ये फकीर को ताकत वाला सी, कमाई वाला सी भीखम शाह। इस सजदा पूर्व चढ़दे वल नूं करता। जिस चढ़दे वल नूं कीता ते मरीदां ने कहा कि हे पीर अज तुसीं भुलदा नहीं गए। अगे हमेशा अपना मक्के ते यकीन है मुसलमानों का, सजदा तुसीं पछों वल करदे हुंदे सी, अज तुसीं चढ़दे वल क्यों कीता। उस वे भीखम शाह फकीर ने कहा पीर ने कि भाई जिन्हों अगे पछों च भालते सी अज वो पूर्व वल प्रगट हो गया। ये सुन के मरीदां ने यकीन ना किया। अखीर फिर मरीदां नूं नाल लैके इत्थे हौली हौली पढ़ने साल 40 दिन का शरीर महाराज हो गया सी। उस दिन तक पुजा साध संगत पढ़ने साहब आके
ये बेनती की मामा कृपाल चंद जी नूं अते माता साहब नानकी जी के अगे जो सतगुरां दी माता सी गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी जो साहबजादे प्रगट होए ने मैं दर्शन करने हैं। इन्होंने माता जी ने शंका की कि इस वे अजे छोटी अवस्था के दर्शन कराने योग नहीं हैं, नाले तुर्कों का राज है, की पता कोई तुर्कों का सूइया ही आया होवे। इस ख्याल भी जो संकोच किया तो फिर इनू कहा भी जो को खाण वास्ते पदार्थ चाहिए दे दें, जे माया की लोड़ है माया दे दें, वस्त्रों की लोड़ है तो वस्त्र ले लो, पर होर हट ना करो। सतगुरु साहबजादियों का छोटा शरीर है, दर्शन करने का हट ना करो। जो इन्हों के पिता जी आ जाएंगे उन्होंने दर्शन कर लियो। सुन के फकीर ने खाना पीना छड़ दिता, हट करके बैठा रहा बूहे अगे। जदों वेख्या इहदा सुभाव चंगा कृपाल चंद जी ने तो सारी संगत ने भी सलाया, ये तो दर्शनों का प्यासा है, ये कोई तस्वी पीर नहीं है। उस वेले सारी संगत ने कहा कि नाले तो सारी संगत को दर्शन हो जाएंगे, तो नाले अज साहब कलगीधर नूं बाहर दीवान विच लिया के दर्शन कराओ। इस ख्याल के नाल साध संगत जी सारी संगत शहर की जुड़ी अते गुरु महाराज साहब जी के उस वक्त बालक अवस्था के अंग सन। आप जी के सुंदर छोटे छोटे केस उगे हुए सन, कटारियां वर्गे आपके चौड़े नेत्र है अते बड़ा सुंदर सच्चे पातशाह का सजीला स्वरूप है। किहदा इहदे वर्गा स्वरूप सतगुरां वर्गा दसीए, जे सतगुरु जी आप ही हैं, वैसे आप ही संसार संगत जी। उस वक्त 40 दिन का महाराज साहब का शरीर हो गया सी। बाहर गुरु साहब जी नूं पलंग विछा करके अते संगत ने कीर्तन किया, कड़ा प्रसाद किया। आसारी वार की समाप्ति तो बाद महाराज बालक स्वरूप दे विच चौजी पातशाह जी नूं माता साहब के पासों मामा कृपाल चंद जी हथ में चक के लियाए। सारी संगत खड़ी हो गई। सारी संगत ने नमस्कार की गुरु महाराज साहब के अगे। नमस्कार करन तो संगत ने कड़ा प्रसाद की अरदास करके वरताई। इस प्रकार फिर भीखम शाह की बारी आई तो भीखम शाह ने उस वेले गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह सर्व शक्ति संपन्न जान करके जिन्हों ठस के पिंड में नवाज पढ़ते नूं गुरु साहब के प्रकाश होने की लश्क पई सी। उस वक्त साध संगत जी भीखम शाह ने 2 मठियाई दियां कुजियां लियांदियां जिन्हों के मूँह उत्तों बन्ने हुए सन। ये गुरु कलगीधर के हजूर दे पेश कीतियां। आप मामे कृपाल चंद दे कुछड़ विच उस वक्त सन। उस वक्त आप महाराज साहब जी बालक अवस्था भी सी, छोटिया छोटिया बाहां सन। कुजियां पीर ने भावें कीतियां किवें पुज सकदियां सन बाहां छोटिया होने करके। फिर भी पीर की भावना पूरी करने वास्ते महाराज साहब जी ने मुखों मुस्कराए, मुस्करा के अपन बाहां लम्मियां करके वो दोहां कुजियां दे उत्ते रख दित्तियां। जिस वे दोहां कुजियां ते रखियां ते पीर ने उस वेले महाराज जी तरलोकी का भार उत्ते अपनियां बाहां नाल पाता। पीर दे अंदर शक्ति नहीं सी कि अपने करामात दे बल दे नाल खड़ा रह सकदा। उस वे डिगन लगा, कहन लगा मारा मैं तो आपके चरणों का साधक है। उस वे हस के मारन ने अपनियां दोवें बाहां चक लियां। ये कौतक बाल अवस्था साध संगत जी गुरु साहब जी कीते सन। इस प्रकार चौजी पातशाह जी के बाल लीला के होर बेअंत कौतक हैं। पढ़ने साहब अवतार धार के जो कौतक किए सन। उदों बाद महाराज साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी असाम के इलाके चो आए। आपका 5 साल का शरीर हो गया सी। 2 साल होर इत्थे आप जी नूं रहन वास्ते आग्या की कि तुसीं इत्थे रहो। आप जी सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब आ गए सन। आनंदपुर साहब आने तो फिर 2 साल बाद 7 साल की जो उम्र हो गई उस वेले श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी इत्थे जो बाल लीला कर रहे सन बेअंत कौतक खाना आपदे। तो उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आग्या की कि साहबजादे नूं लिआंदा जाए। 7 साल की आयु में महाराज साहब जी श्री
पटना साहब तो संगतां सारियां नूं बड़ा भारी विछोड़ा सी। वो विछोड़े की बाबत क्या तुसीं आनंदपुर साहब के सतगुरां दे दर्शन करियो। इस प्रकार महाराज धीरज दे के माता दोहां दे समेत मामे कृपाल चंद दे सहित होर सिख संगतां नाल बहुत सन। इन्हां दे समेत महाराज साहब जी हौली हौली कांसी विच दी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी इत्थे लखनौर पुजे। लखनौर कुछ भीखम शाह फिर महाराज साहब के पास आया तो इन्हें क्या महाराज मेरा जोड़ा फकीरां का टुकड़ा है वो बनया रहे। महाराज क्या सिख राज में तेरा फकीर कोई टुकड़ा नहीं, सिंह नहीं खोहणगे। इस प्रकार महाराज बचन किया। हुण तक वो फकीर जिहड़े सी उत्थे ओही लंगर दिंदे रहे आए गया नूं। ਇਹ गुरु महाराज साहब की बख्शी करके किसी सिख राजे ने जदों जिस वक्त 12 मिसलों के सिंह होए खोया नहीं, महाराज साहब की बख्शी जान के। इस प्रकार महाराज साहब फिर आनंदपुर साहब विच आ गए सन। इस प्रकार आनंदपुर साहब आके ज्ञान सिंह जी लिखिया है कि महाराज साहब का पहला जिहड़ा आनंद कारज है वो गुरु का लाहौर रच के गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा भी इत्थे असीं लाहौर रच लेने हुण उत्थे लाहौर जाण दा समा नहीं तो तुसीं इत्थे ही लियाओ। तो उस वेले गुरमुख ने भिखी जात की खतरी गोत वाला जिहड़ा सुभिखी नाम सिख सी उसने अपनी पुत्री माता अजीत कौर जी परिवार के समेत इत्थे लियाते नवा गुरु का लाहौर बसा के उथे आनंद कारज गुरु तेग बहादुर साहब ने ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखा है कि अपनी हजूरी च कीता। इस प्रकार महाराज साहब सच्चे पातशाह आनंद कारज तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे सन। कश्मीरी पंडितां ने आके बेनती की। गुरु दसम पातशाह ने आके पूछा 9 साल की उदों उम्र हो गई सी महाराज जी कि महाराज कौन दुखी है। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि कश्मीर के लोग दुखी है और औरंगजेब ने हुक्म देता कि सारिਆਂ ਨੂੰ मुसलमान बना लो, कश्मीर वालों शुरू करो, उधर ब्राह्मणों का जोर है तो फिर बाकी के सारे इलाके हो जाएंगे। असी महाराज 6 महीने की मोहलत लैके उसके पासों तपस्या की। अमरनाथ विचों सानू ये चिट्ठी मिली है आकाशवाणी द्वारा होया आवाज कि इस वेले श्री गुरु तेग बहादुर साहब तो बगैर कोई देवता किसी की रक्षा नहीं कर सकता। ये सुन के असीं महाराज आप की शरण आए हैं। ये अमरावती च अखर लिखे चिट्ठी है। सतगुरु महाराज साहब जी ने उस वक्त वो चिट्ठी शिव जी के हथों की देख के प्रसन्न हो के कहन लगे कि चंगा भाई असीं मुल्क की रक्षा वास्ते आप जावांगे, संसा ना करो। औरंगजेब नूं कह दो जाके कि गुरु नानक साहब की गद्दी के मालिक गुरु तेग बहादुर साहब हिंद के पी गुरु हैं, जे वो तेरे दीन च आ जान तो असीं सारे बाकी के हिंदू आ जावांगे। जे वो दीन ना कबूल करन तो असीं भी उन्हां दे पिछे सिख रहांगे। ये जाके औरंगजेब नूं कहता। औरंगजेब बड़ा खुश होया भी जे गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद करिया सारा मुल्क हिंदुस्तान बन जाए मुसलमान इदों की चंगा है। ये साडी खुदा मद चाहे खुशी होया। पर उन्हें समझा भी जी गुरु साहब की बख्शिश है वो अपनी मैं आप ही जी 52 सेवा करके पाई सी यमुनाबाद के कैदियों को छड्ड के वो मैं अपनी आप गवा रहा हाँ। इस गल को समझ ना सकिया। सतगुरु तेग बहादुर साहब को बुला के साध संगत जी ईद मनाने वास्ते बड़े यत्न किए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब धर्म के राखिया ने तिलक जन्यू राखा प्रभुता का कीनो बड़ो कलू मैं साका साधन हेत थी जिन करी सीख दिया पर सी ना उचरी धर्म हेत साका जिन किया सीख दिया पर सिर न दिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 1732 बिक्रमी विच महाराज साहब ने मगर सुदी पंचमी वाले दिन दे 12 बजे महाराज साहब जी चांदनी चौक विच ये साका किया। औरंगजेब की तलवार जिहड़ी सी वो कच्चे धागे ते कागज नूं ना कट सकी। अपने सतगुरु महाराज साहब गरीब नवाज जी ने इशनान करके जपसा का पाठ करिया। जदों सजद चलाउण लगा तलवार आपदा सीस उड़ के सिख की झोली च पै गया।
ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। इस प्रकार साध संगत जी जुल्म की तेग खुंडी करती गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सीस कुर्बान किया। कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने तख्त बख्शिया। तख्त पर बैठ के महाराज साहब जी ने वो जुल्म का नाश किया। 25 जंग गुरु साहब जी ने तकरीबन आप दे हाजरी चढ़ चढ़ के जोड़े जालम से उन्होंने दबाने वास्ते किए। बड़ा फिर जंग सतगुरु साहब जी ने जो 6 महीने घेरा रहा सी 8 महीने उस विच जंग किए, जिन्होंने जंगा सदा सतगुरु की फतेह रही। अखीर जो जंग ना जितते वेख्या उस वेले जालमां ने झूठियां सफा खा के पहाड़ियां राजियां भी गऊ आटे की बना के इन्होंने भी सज्जे के सिर से कुरान रख के औरंगजेब ने ये महाराज साहब के पास भेजे सन। गुरु महाराज साहब ने कहा कि भाई तुसीं सारे झूठे हो, सानू निश्चय नहीं। सिख 8 महीने के भुखे उस वेले डावाडोल होए सी। इन्होंने कहा महाराज हुण तो बैरी जेड़े है शरण लेंदे है, कुरान सज के सिर से चिका के रख के लियाए है, आनंदपुर साहब छड्डो। सतगुरु जी क्या तुहानू इन्हां दगा दिखाने हैं। दगा दिखाने तो साध संगत जी असीं जाने हैं। इस प्रकार कह के महाराज जी ने 1000 बैल के उत्ते 10,000 बैल के उत्ते साध संगत जी गुणा कूड़े कजे दियां लद के भेजियां, उत्ते खीर खा उहदे वस्त्र 2-2 गज पाते। खजाना जान के सारे लुट के लै गए। जो लुटे तो महाराज तो तोपां छड्डियां। तोपां दस्सिया सिखो ये दगा करने वाले है, तुसीं इन्हां दे भुलेखे च ना आओ। फिर भी सिखां नूं बाहली भुख दे दुख करके धीरज ना सहार सके। नाले सतगुरु जी ने अपनी बंस कुर्बान करनी सी मुल्क की रक्षा करने वास्ते। ये जो सिखां का धीरज हार गया। साध संगत जी 1700 सिख सी जिन्होंने घेरे च भुख का दुख सहारिया। जंग करदियां करदियां 1000 सिंह शहीद होया सी 8 महीनों में। इस प्रकार फिर 700 सिंह महाराज साहब जी ने बेनतियां करके कि महाराज आनंदपुर साहब छड्डो। माता साहब जी के कहने तो आनंदपुर साहब छड्डिया। आनंदपुर साहब छड्डण तो साध संगत जी फिर सरसे दे ते जंग होया। सरसे दे ते भी आसा जी की वार का कीर्तन गुरु साहब ने सुनिया। जिन्ना चिर कीर्तन होंदा रहा उन्ना चिर किसी दे गोली नहीं वजी। जो कीर्तन की समाप्ति हुई 700 सिंह सरसे ते जंग करके शहीद हो गया। 40 सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाल ते दोवें वड्डे साहबजादे ये सतगुरां दे नाल उस जंग मैदान दे विच गरीब नवाज जी का बाबा अजीत सिंह साहबजादे ने बड़े भारी जंग का मुकाबला किया। उदों बाद भाई उदय सिंह जी ने सवा वैर फौज नूं सारी रोक रखिया ते 40 सिंह महाराज दे समेत साध संगत चमकौर साहब चाहे। चमकौर साहब जो हथ विखाए वो कहते लुके छिपे नहीं हैं। किस प्रकार महाराज ने जो बचन किए 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तवा गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ। इस प्रकार के कौंतक किए सच्चे पातशाह जी ने। इन्होंने कौंतकों तो बाद साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने हजूर 5 सिखां ने बेनती की कि महाराज जे आप का स्वरूप रहे तो खालसा पंथ कायम रहेगा। तो जे आप इत्थे महाराज जंग करना चाहते हो तो पंथ किस तरह चलेगा। आप कृपा करो पंथ दे बानी हो। गुरु महाराज साहब जी ने कहा वेखो भाई तुसीं कौंतक वेखो सिंह चरण पकड़ते महाराज तीर छड़ता 10,000 भी एक तीर निकलिया। 10,000 जो मैदान से लिट गए। उस वेले महाराज साहब के कोले कोई धावा करके उत्ते नहीं आया। उस वेले चौधरी पातशाह गरीब ना अपने आनंद में बैठे हैं। साहबजादियां नूं वार के सच्चे पातशाह जी अपने ब्रह्म ज्ञान च बैठे हैं। उस वेले सिंघां ने बेनती की कि महाराज आप जरूर इत्थों चलो, असीं जिथे कहो सारे बाकी दे सिंह शहीदी पावांगे। ये सुन के गुरु महाराज साहब ने कहा चंगा खालसा जी तुहाडी कुर्बानी है एडी। अज तो खालसा गुरु ते गुरु खालसा तुहानूं ये बख्शिश की। असीं अपनी कलगी ते जगह 5 सिंघां दे अगे रख दी। भाई संत सिंह के सिर के उत्ते झुलाती सिंघां ने। उस वक्त महाराज साहब जी के नाल भाई दया सिंह ते धर्म सिंह ते मान सिंह तिन्ने ये निकले हैं।
तो उस वक्त महाराज साहब माछीवाड़े आ गए हैं। इस प्रकार साध संगत जी माछीवाड़े तो गुरु महाराज साहब जी एक माई सी खतरानी, वो महाराज जी हर साल भेटा करती सी, वो भेटा लैके नीले वस्त्र रंग के गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने उस वक्त भाई दया सिंह चौर कर रहा है, तो भाई धर्म सिंह तो मान सिंह सराने वाल लगे हुए है, गनी खां तो नवी खां ये दोवें महाराज साहब के पैंद वाल लगे हुए है। इस प्रकार उच्च दे पीर उच्च दे मुसलमान जोड़े से उन्होंने पीर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सन, ये उच्च के मुसलमान गुरु साहब जी के सिख बने सन। इस नाम करके महाराज साहब सच्चे पातशाह जी जा रहे हैं, नीले वस्त्र सारे पहरे हुए है, चेहरा चंद वांगू चेहरे विचों नीले वस्त्रों से चमक रहा है। ये उस वेले पठान ने जोड़ा पहरे अपने सी ललिया कुबिया के पास कटाने के पास उस उतरे हुए सी महाराज की भाल विच, उन्होंने गुरु महाराज साहब की परख करने वास्ते खाना तैयार किया। हजूर ने कहा कि उस वेले सिखा ने कहा महाराज साहब प्रसाद नहीं सकते, रोजे च रहिंदे है। उस वेले कि सिख नाल दे आउण भाई मान सिंह ते भाई धर्म सिंह ते दया सिंह तिन्ने गए। इन्होंने कहा महाराज साडी सिखी किवें निभू। महाराज कहा जपसा का पाठ कर कृपान भेटा करो, वेख्यो की बनता। इवें किया, कड़ा प्रसाद बन गया। उस वक्त हैरान हो गए वेख के, ते सिखा का इस प्रकार धर्म सच्चे पातशाह जी रखिया। तो जदों महाराज साहब रस्ते च आए उदों सिंघां नूं विखाया कि वेखो कड़ा प्रसाद सी की सी। सारिਆਂ ने मनिया कि हाँ हमारा कड़ा प्रसाद हो गया सी। ये कृपान भेटा जी है, ये पहले पातशाह ने पहला पंजा लाउंदे रहे 5 गुरां तक, 6वें पातशाह तीर लाउण लग गए सन, 7वें भी तीर लाउंदे रहे, 8वें भी, 9वें भी, 10वें पातशाह जी ने जिस वक्त अंबर तैयार किया उदों कृपान भेटा की, उदों कृपान की ये भेटा की मर्यादा चल पी। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने ये मर्यादा तोड़ी। इस प्रकार महाराज साहब सच्चे पातशाह ने दोहां साहबजादे ते माता का सरंदा खबर मंगवाई, उन्होंने शहीदी पाई अते मुसलमाना दीन कबूल नहीं किया। इस प्रकार साध संगत जी सारी खबर लैके श्री मुक्तसर साहब के जंग में टुटियां गंढियां सच्चे पातशाह ने। फिर दौलमे साहब आके 9 महीने रहे महाराज साहब, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अर्थ पढ़ाए तो लिखाई कराई। इस प्रकार कौतक करके बठिंडे विचों देव कढ़िया, डले आदकां नूं अमृत की दात दी। ये सारे जो परखण लगे नाल दिल्ली का तुहानूं तख्त देइए चलो नाल, दखण जाना किसी ने पसंद ना किया। उस वक्त साध संगत जी गुरु साहब जी 2200 सिंह सारे इलाकों के नाल सी, उहदे समेत सच्चे पातशाह जी। इस प्रकार जदों आए दखण की तरफ, उस वेले तारा आजम जिहड़ा सी इहदा ते बहादुर शाह का जंग सी। बहादुर शाह के कोले 5000 फौज सी। इन गुरु गोबिंद सिंह साहब की शरण ली श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने। उस वक्त साध संगत जी कहा भाई नंद लाल के राही कहते प्यो वर्गा ना धोखेबाजी करे, असीं इहनूं राज देंगे तो राज दे के 2 सवाल पूरे करांगे। इन कहा सच्चे पातशाह मैं जरूर पूरा रहांगा। अखीर तारा आजम के जंग के मुकाबले च आके 5 सिंह महाराज जी ने भेजे। 5 सिंह भेजण तो जदों बहादुर शाह की हार होंदी वेखी, उदों गुरु गोबिंद सिंह साहब घोड़े ते चढ़े हुए शहीदी फौजां के समेत आके महाराज साहब जी ने 2 तीरां नाल तारा आजम नूं कट्ठे जो तीर मार के ते 14 उबरामा समेत मैदान से लटाते। बहादुर शाह की जित हुई। इस प्रकार साध संगत जी फिर दिल्ली च गुरु साहब जी आए। दिल्ली के गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान रकाबगंज की सेवा आपने करवाई। उत्थे आके हमेशा रह रहा जिन्ने दिन दिल्ली रहे पाठ करते रहे। शीशगंज बाबत कहा कि पंथ जिस वक्त बरकत वाला होगा दिल्ली जाके सिंघां 2 बारी मारी है। उदों गुरुद्वारे भाई बघेल सिंह ने दिल्ली के सारे कायम जोड़े 7 झंडे हैं महाराज के कायम किए हैं।
11 गुरुद्वारे गुरु साहब की यादगार ਹਨ। इस प्रकार साध संगत जी ये सेवा हुई। उदों बाद महाराज साहब सच्चे पातशाह दिल्ली दे विच माता सुंदरी जी नूं ते माता साहब कौर जी नूं कहा कि तुसीं भी रहो, पर माता जी ने हट किया कि मैं महाराज मैं नाल जाना बेनती की। इन्हां दे समेत महाराज साहब सुंदरी जी नूं उत्थे छड़ दिता ते महाराज साहब जी ने हजूर साहब नूं कूच किया। हजूर साहब के रस्ते में महाराज साहब आगरे में कई कौंतर किए। अखीर हजूर साहब महाराज साहब पुजे साध संगत जी। उत्थे आके गुल खान ते अतौल खान दो भरा सन। पैंडे खान का पुत्र सी सैदे खान। वो सैदे खान के पुत्र सन। उन्होंने ये सिखाए हुए ने वजीदे दिया ने गुरु महाराज साहब के उत्ते वार किया। वार करके 2 बारी वार किए, महाराज दे कटार बजी नहीं। तीजा वार करन तो हजूर के पेट में जख्म हो गया। वो जख्म होने तो सिखा ने भाई लखा सिंह ने उस वेले तलवार वाही तो महाराज साहब ने कहा तो अगे ही पहला मर चुका है। इस प्रकार साध संगत जी कौंतक होए। भाई संतोख सिंह कहा कि 16 दिन ही उस जख्म महाराज का राजी हो गया तो इशनान करके दीवान ला के बैठ गए। तो फिर सूबिया ने आके गुरु साहब के धनखा के उत्ते शंका की कि धनख महाराज साहब खिंच नहीं सकते, एवं विखाए है। शरीर महाराज का कोमल है। वो धनखा खिंचण तो महाराज साहब के तोपे कहते टुट गए। ये तो भाई संतोख सिंह लिखिया, पर स्वाने उरी भाई दौलत राज जोड़ा होया है उसने लिखी है। उनके 16 दिनों जख्म राजी हो गए। फिर तोपे नहीं टुटे महाराज साहब के। महाराज साहब जी 14 महीने उत्थे रहे हैं। 14 महीने रह के संगतां नूं उपदेश देंदे रहे हैं, निहाल करते रहे हैं। इन्ना प्रसंग साध संगत जी पहला होया है। बाकी का जो हजूर साहब का हुक्मनामा रह रासिए के पास है वो संगतां सुनो कि किवें गुरु महाराज साहब जी इत्थे ज्योति जोत समाए। वो प्रसंग ये संतां दे जीवन च दास ने लिखिया है। उस तरह साखी जिवें है इसनूं सुनो संगतां चित ला के। 1764 महीना भादों विच श्री सतगुरु महाराज साहब दक्षिण देश के नदेड़ दे विच चरण पाए। हजूर की सवारी के नाल ही बहादुर शाह बादशाह सी आया। साहब की आज्ञा भी चलता सी, बहुत सेवा करता सी। बहादुर शाह नदेड़ शहर में गोदावरी के कंढे डेरा किया अते और साहब वहाँ से 4 कोस बसमत नाम ग्राम सी, जिसका नाम मगरों सतगुरु जी ने हीरा घाट धरिया है। तहाँ जा डेरा होया। साहब का श्री सतगुरु जी महाराज वहाँ चरण धारे। गंगा गोदावरी नूं वेख के गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न होए। इस प्रकार बहादुर शाह भी तहाँ सतगुरु जी के दर्शनों नूं आया करे। सिख संगतां भी तहाँ ही दर्शन करया करन आवें। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब जी ने साहब तहाँ ही दर्शन देते रहे। और शुरुआत खालसा दर्शन करता रहा। भाई साहब नाल सिंह सी रहा। पुनः गुरु साहब जी नगीना घाट से आके और वहाँ दीवान लगाया साहब बैठे दर्शन देते हैं। और शुरुआत खालसा दर्शन करता पाया। उस समय सतगुरु जी ने फरमाया जो नदेड़ का नाम सतयुग में गोविंद नगरी था। ये महाराज बचन किए। नदेड़ के हेठ की नदी बहती सी बाण गंगा। ये सतगुरु जी ने सतलुज दरिया सी पहला किया। ये दुधियां नदियां बहतियां सी और 9 84 सिद्ध इस गोविंद नगरी में ही समाए है। ये कुल सोने के महल से 40 कोप के गिरदे बसती सी। यहाँ देवतियों की भी जगह है और यहाँ हमारे तप का भी स्थान है। तो खालसे जी की परता ही फरमाया जो असी तीर चलाने हाँ ये तीर जहाँ लगे वो हमारा स्थान है। ये कहकर सतगुरु जी तीर चलाया और जो तब के चिन्ह सी सो खालसे की पति विखाते। हुक्म होया इत्थे तंबू लगा दो। तो खालसे जी तंबू लगा दिया और दीवान सजाया गया।
गुरु साहब जी दया धार के दर्शन देते हैं और सरबत खालसा दर्शन करता है। तो सतगुरु जी ने फरमाया कि साडी असवारी का समा नज़दीक है, जो असी पंचवीं को रोज असवारा करांगे। तो खालसा जी ने अरदास की भी गरीब नवाज खालसे नूं किस दे लड़ ला चले हो। तो सतगुरु जी ने फरमाया कि खालसा अकाल पुरख नूं सौंपिया है, असां अगे ही गंढ पा रखी है, खालसे को सहाय है। तो पुनः सतगुरु जी ने 5 पैसे नंदेर गुररीति अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो दमदमे साहब लिखा के गए सी उन्होंने अगे रख के जोड़ा हुण तख्त बनया जिथे 5 प्रकाश होंदे गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकिया और 5 प्रकम्यां कीतियां और खालसे जी नूं फरमाया तथा श्री मुखबाग पातशाही 10वीं आज्ञा भई अकाल की तवी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में है। इस प्रकार कहकर सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दा अपने मुखारबिंद तो वचन लिया। तो महाराज साहब का हुक्म आया कि मिलिया अबचल नगर गोविंद गुरु का नाम जब सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम। ये कह करके सतगुरु जी ने इस स्थान का नाम अबचल नगर साहब रखा और हुक्म होया 500 रुपए का गुरपुरब करो और 100 रुपए की चंदन लकड़ी ले आओ, असी अज सवारा करांगे। तो खालसा ले आया। खालसे जी ने अर्ज की कि गरीब नवाज प्रसाद तैयार है, हुक्म होया सर्वत संगत से बरता दियो। तब खालसा जी ने प्रसाद बरता दिया। हुक्म होया चिखा चनन की लकड़ियों की बनाओ, कनार चार तरफ के हो, असी अज सवारा करांगे। तो खालसे ने चिखा बनाई और कनाद घेरी। पुनः गुरु साहब जी ने केसी स्नान किए और पीत वस्त्र महाराज साहब जी ने पहरे, कमर कसा किया और रागियां सिंह के प्रति फरमाया कि ये शब्द का कीर्तन करो जरा हुण भजंगी ने पढ़िया है। खुलिया कर्म कृपा पई ठाकर कीर्तन हर हर गाई, शर्म थाका पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई, अब मोह जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख बधाता संतन की शरणाई। रहाओ काम करो लो मोह नवारे निबरे सगल बहराई, सद हजूर हाजिर है नाजिर कते न पयो दोराई, सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई, पावन पद के खन पीतन महिमा कथन न जाई, निर्भव भय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का रहन दिन सेव लाई। तैसे ही रागी सिंह अगे अगे कीर्तन करी चले जाएं और पीछे पीछे सर्व संगत सतगुरु संयोगत सतगुरु जी कनात दे पास जा प्राप्त हुए और खालसे जी ने उपदेश दिता कि दसम पातशाह के शब्द बाणी पढ़नी और गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब जी को मनना, कड़ा प्रसाद गुरपुरब करते रहना गुरु सहाय है। सो जो कोई खालसे की रहत विच रहेगा तिसका हों बेली हो, श्री मुखवाक रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो सह मैं उसका चेहरा इत्यादि उपदेश दे के सतगुरु जी कनात विच प्रवेश हुए। पुनः अग्नि की लाट आकाश विच उठी और आकाश विच बड़ा भारी प्रकाश होया और जय जयकार शब्दों की धुन खालसे जी की कन्नी विच पैर प्रवेश हुई और पुष्पों की बरखा हुई। देख के खालसा जी बड़े विस्मय हुए और पहल दिन चढ़े तो अंगीठा फोलिया तो एक कृपान निकली। सो अस्थान स्थापना करी। संमत 1765 मिति संमत कतक सुदी पंचमी दिन वीरवार दक्षिण देश नदेड़ में श्री गुरु कलगीधर साहब जी ने एक कारण किए। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुरु अवतार
जगमग जोत बराजरी श्री अबचल नगर अपार। ये उस वेले सवैया महाराज ने 10 दिन अगों फेर उचारिया सी, रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै, 17 अनेक चलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावै, राखत है अपनों कर लै कर पाव समूह न भेटन पावै, और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावै। इयों ये बाणी उचारण की। ये सारे खालसे के ताई हुक्मनामा जिहड़ा हजूर साहब ज्योति जो समाउण वेले लिखिया सी, वो साल संगत जी उहदा उतारा पूरी नकल है ये जो संगतां नूं सुनाया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।